स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आराम मिला? क्या हुआ? बचपन में ऐसे ही पापा और मेरे बीच में शर्त लगती थी कि पहले खाना कौन खाएगा, पहले कोल्ड ड्रिंक कौन खत्म करेगा, और जीत हमेशा मेरी होती थी। अच्छा, मैं जीता। और मुकाबला खत्म होते ही मुझे भी ऐसे ही हिचकियां स्टार्ट हो जाती थी। और ऐसे ही हिचकियां लेते हुए पापा ऐसे ही मस्ती वाले ताने दिया करते थे। और हिचकियां रोकने के लिए मैं हमेशा चीनी का डब्बा ढूंढती थी, और पापा हमेशा वो चीनी का डब्बा छुपा देते थे। और मम्मा आके उन्हें खूब डांट पिलाती थी, और कई बारी तो अपना राज छुपाने के लिए रिश्वत भी देते हैं। चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, और ईशान को तो आज भी ऐसा लगता है कि कोई जादू होगा और पापा मेरी आंखों के सामने आ जाएंगे, और मम्मा के लिए तो हमेशा उनको जिंदा रखना पड़ता है। आ जाओ मेरे साथ। कहाँ? भरोसा है ना मुझे? याद है मिस कॉल? उस दिन तूने क्या कहा था? इस शहर में बहुत शोर है। बहुत सही कहा था तूने, इस शहर में बहुत शोर है। इतना शोर है कि इंसान को खुद के दिल की बात सुनाई नहीं देती, और जिसको खुद की दिल की बात सुनाई ना देना, वो दूसरे के दिल की बात को क्या सुनेगा और क्या समझेगा। लेकिन एक और चीज है इस शहर में जो लोगों को सुनाई नहीं देती, वो है दिल की रोने की आवाज। और जब तक ये दिल की रोने की आवाज सुनाई ना देना, तो ऐसा लगता है कि दिल में अब भी बहुत कुछ भरा हुआ है। खून के अलावा दर्द, बहुत सारा दर्द। अंतरा, निकाल दे इसे, निकाल दे यहां सब के सब। रो अंतरा, खुल के रो, जैसे कभी तू हंसा करती थी, बिना शर्म के, बिना हया के, बिना लज्जा के। खाली कर दे सब कुछ। नहीं रघु, मुझसे नहीं हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मिस कॉल। तू डॉक्टर की बेटी है ना, तो इतना तो जानती होगी कि जख्म अगर अंदर हो ना, तो बाहर से चाहे जितनी भी दवा लगा लो, ठीक नहीं होती। सिर्फ शीशी खाली होती है दवाई की। इसलिए आज जी भर के रोल है मिस कॉल। निकाल दे इस घुटन को अपने दिल से बाहर। तुझे डर लगा रहता है ना कि कहीं तुझे रोते हुए तेरे घर वाले सुन ना ले, तेरे घर वाले कहीं तेरे इस आंसू को देख ना ले। समझ इस बात को, अगर जिंदा रहेगी ना, तो ही अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाएगी, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएगी। समझ ले, तेरे पास 100 ग्राम ताकत है, और अगर 50 ग्राम ताकत तू अपने घुटन में उड़ा देगी, तो सिर्फ 50 ग्राम ताकत बचेगा अपने घर वालों के लिए कुछ करने के लिए। ये पूरा 100 ग्राम काम पे लगाने का मिस कॉल। इसलिए सब कुछ निकाल दे आज, बह जाने दे सब कुछ। नहीं रघु, मुझसे नहीं होगा। सबसे ज्यादा क्या चीज याद आती है तुझे अपने पापा की? बोल अंतरा, अपने पापा की कौन सी चीज याद आती है? मुझे अपने पापा का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है रघु। बोल अंतरा, और बोल। देख आज चुप मत बैठ, बोल दे क्या याद आता है? हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, और हंसते हंसते उनकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। और उनका वो कंधा, जब भी मैं उन पे सर रखती थी, तो ऐसा लगता था कि सारी परेशानियों को आराम मिल गया। और
उनका वो सफेद कुर्ता जिसमें हमेशा इनके मार्क लगे रहते थे। और मम्मा उन्हें हमेशा कहती थी कि अगली बार से मार्क लगाना तो अपने कपड़े खुद धोना। और वो मुस्कुराकर वादा करते थे कि कैसे कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने वादा कभी नहीं निभाया। के हाथ जब भी वो सर पे रखते थे ना तो एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो सर पे चश्मा लगा के भूल जाना और परेशान होकर सारे घर में ढूंढते थे। बोलती रहे, तेरा बोल डाला आज। जो कुछ भी यादें है ना, आज बोल दे। हाँ, उनका वो गाना उनकी वो हंसी, दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छी आवाज। ऐसा लगता था जैसे कि सब सही है। तकलीफ हो रही है? बातें भूलती नहीं। सभी बहुत आ रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि किस पे निकालूं। चिल्लाने का मन कर रहा है, लेकिन मम्मा के लिए सब कुछ छुपा के रखना पड़ता है। तो जितना भी ताकत है ना तेरे अंदर, उसे इकट्ठा कर, समझी? जितना भी गुस्सा उसे गले में लेकर आ और निकाल दे भड़ास इस दुनिया पे, उस भगवान पे जिसकी मर्जी से ये सब हुआ है, उन लोगों पे जिन्होंने तेरे पापा को तेरे से छीना। निकाल, चिल्ला, ऐसे चिल्ला कि शोर वाले शहर में तुझे सिर्फ अपनी आवाज सुनाई दे। निकाल अंतरा। भगवान का कि इस तरह वो मेरे परिवार को तोड़ दे। क्यों पापा, क्यों? अभी जोर जोर से सांसें लेने का और फिर छोड़ने का। एक बार और। हल्की हुई ना? अच्छा लग रहा है कि अंदर से 10 किलो वजन कम हो गया। अभी क्या है ना कि तेरे अंदर जो भी घुटन है, तेरी जो भी यादें, तेरा वो गुस्सा, तेरा रोना, तेरा चिल्लाना, वो इस मुंबई की हवा में खो गया, मिल गया इधर पे। और तेरा दिल इस घुटन से आजाद हो गया और तू आज असल में मुंबई की मुलगी हो गई है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई वजन उतरा हो मन से। अब सिर्फ तेरे पापा की याद बाकी है तेरे मन में, बाकी सब निकल गया। क्या है ना कि जो गया उसके बारे में सोच के दिल दुखा के कोई फायदा नहीं। अभी जो तेरे साथ है, तेरे अपने, उनके बारे में फिक्र कर, पूरे 100 ग्राम की ताकत के साथ, समझी? अभी ये बोतल आधा खाली है, पर ये और इसके बारे में नहीं सोचने का है, पर ये बोतल आधी भरी हुई है।
इसके बारे में सोचने का है, इसकी कीमत है। तेरे जो अपने हैं उनकी कीमत है, उनके बारे में सोच। मैं तो खुश नसीब है कि तेरी बोतल अभी भी आधी भरी है, तेरे अपने तेरे साथ हैं। मेरे तरह पूरी की पूरी बोतल खाली नहीं है। चले? रघु, थैंक्स। थैंक यू आजी। कल आके बोलना, आज का कोटा खत्म। अब बराबर आएगी ना? जी आजी। ए मच चल आजी चल ना। थैंक्स रघु। इसलिए नहीं, वो भुर्जी पाव वाला पूरा आइडिया वो आज ही का ही था, मेरा नहीं। भुर्जी पाव के लिए नहीं, वो जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए। हाँ, बैक। मिस कॉल। 1 मिनट। ये फोटो, ये इकलौती फोटोग्राफ है मेरे पास, मेरे परिवार की। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मामी ने मुझे दी थी। बाकी सबको तो तुम जानते ही होगे। ये मेरे पापा हैं। ये तुम्हारे पापा? हाँ, क्यों? ऐसा लग रहा है मेरे को किधर तो देखा है इनको। इधर देखा है, इधर याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जब याद आएगा तो बता देना। डॉक्टर कॉल को कहीं तो देखा है, पर किधर देखा है कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं वो आपको बताने आया था कि वो लड़का वही है। 2 बार देखा मैंने उसे, पक्का वही है। सच कहूं तो मुझे डर सा लग रहा है। अगर उसने मुझे देख लिया, उसको पता चला कि गजब हो जाएगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खुश रहे। लेकिन ये तो मत भूलो कि कम से कम आज के दिन फ्री में आशीर्वाद नहीं मिलता। नहीं दीदी, माफ करना।
मैं जानता हूँ ये थोड़ा कम है, लेकिन कम? इसकी कीमत तुम्हें नहीं पता, मुझसे पूछो। ये मेरे लिए सबसे बढ़कर है। ये मेरे भाई की मेहनत की कमाई है। दुनिया में इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। लेकिन आज मुझे तुमसे एक और तोहफा चाहिए। हाँ दीदी, मांगो ना, जो मांगो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा देने की। देखो गोविंद, मैं जानती हूँ कि सूरत में नई दुकान डालने के लिए हमें बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन काम के साथ साथ अपना परिवार भी अहम होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें समय मिले, ज्यादा से ज्यादा समय तुम यहाँ बिताना। हाँ दीदी, बिल्कुल। मैं जरूर आऊंगा। बस अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन का समय हो गया है। अरे एक चीज तो भूल ही गया मैं। अंतरा, ये मेरी तरफ से एक छोटा तोहफा। थैंक यू मामा जी, पसंद आया? बहुत। थैंक यू मामा जी। चलो मैं दीदी, अब खुदा हाफिज। खुदा। अच्छा मामा जी, आपने सबको कुछ ना कुछ दिया, लेकिन मामी को कुछ नहीं दिया। मामी का हक भी तो बनता है। चलो एक हग ही सही। अंतरा, अच्छा बाबा, हम में से कोई नहीं देख रहा, हम सबकी आंखें बिल्कुल बंद हैं। बेटा ये क्या बचपना है। चलो चलो, हम में से कोई नहीं देख रहा। अंतरा, अरे दीदी चलता हूँ। चलता हूँ। संभल कर जाना। अच्छा, मुझे भी बहुत देर हो रही है, अब मैं भी जा रही हूँ। अरे अंतरा, ईशान को राखी नहीं बांधी तुमने? मम्मा शाम को आके बांध दूंगी। वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है, और वैसे भी वो भी सो रहा होगा, है ना? चलो मैं चलती हूँ, बाय। सरोज, आज अंतरा कुछ बदली बदली से नहीं लग रही है। हाँ, खुश लग रही है, चहक रही है। हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए वो। अल्लाह इसकी हंसी हमेशा बरकरार रखे। अरे क्या भाई साहब, इस पे कोई सोना चांदी लगा जो आप 60 रुपए बोल रहे हैं? ये तो सिर्फ 10 रुपए तक की मिल जाएगी कहीं भी। मैडम जी, सारी कार्टून वाली राखियां महंगी आती है, आप समझा करो। कोई महंगी महंगी नहीं आती है। आपको भी पता है कि एक दिन से ज्यादा नहीं चलेंगी। वो तो बच्चे को पसंद है, इसलिए मैं ले रही हूँ। सही से बताओ आप क्या दाम लोगे? हो गए शुरू सुबह सुबह ये तोप कुमारी। क्या भाई साहब, बेकार की बहस कर रहे हैं। आपको भी पता है कि आज के दिन के बाद ना ये आपके काम आने वाली है ना मेरे काम आने वाली, तो सही से भाव लगाओ इसका। ये आप मुझे दे दो सुपरमैन वाली, मैं आपको इसके लिए 20 रुपए देती हूँ। हाँ। नहीं आएगा मैडम, सुनिए, अगर आपको कोई सस्ती राखी चाहिए तो आप इनमें से कोई भी ले लो। क्या हुआ अंकल, क्या सुबह सुबह बहस कर रहे हो? अच्छा ठीक है, ये वाली तो लगाओगे ना 20 रुपए में? नहीं नहीं, आप यही ले लीजिए, सुपरमैन वाली, जो आपको पसंद है आप वही ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं आपको इसके 60 रुपए नहीं देने वाली। देखिए मैडम जी, मेरी वैसे भी बोनी नहीं हुई है, आप ये सुपरमैन वाली ले लीजिए। मैंने बुलाया था क्या तुम्हें मदद के लिए? अब मैंने क्या किया? अभी इलाके में इज्जत है मेरी, अभी मुझे देख के कोई राखी का भाव कम कर देगा तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हें अपने लिए कुछ खरीदना होगा तो अपनी ये इज्जत यूज कर लो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है भैया, आप मुझे यही वाली दे दो 20 रुपए में। अरे आप खामखा नाराज हो रही है, मैंने कहा ना आपसे मेरा बोनी का टाइम है, आपका जो मन करे आप ले लीजिए, जो आपको पसंद हो। नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं आपकी दुकान से। ये मिस कॉल क्या? प्रॉब्लम क्या है तेरी? बिना लड़ाई किए तुझे हजम नहीं होता है क्या? काम पूरा नहीं होता तेरा?
अभी थोड़ी देर पहले तू इस सुपरमैन वाली राखी के लिए ना मर रही थी, और अब ये दुकानदार तेरे को दे रहा है तो तुझे दूसरी वाली चाहिए, जिद पे अड़ गई। देखो रघु, मुझे इस टाइम तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी। हाँ तो क्या ये तेरा प्यार है? मेरा मन